जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पिछले 20 दिनों में या 22 दिनों के अंदर 5 बच्चियां लापता हुई हैं। 5 में से 3 अल्लाह का शुक्र, मैंने कल भी आपको बताया था कि वो मिल गई हैं। और इन 3 के अलावा 2 बच्चियां जो हमारे दरमियान नहीं रही। गलवानपुरा बडगाम का इंसिडेंट कौन भूल सकता है। और इसके बाद आप सबको याद होगा कि इकरा का की पुंछ का, अड़ाई मंडी का, कौन भूल सकता है। फिर उसके बाद ये 3 बच्चियां जो अछबल से कल जाकर कैफेटेरिया पार्क से मिली हैं। इन 3 बच्चियों का तो मिलना अच्छी बात है, लेकिन जो 2 खोई उसकी जवाबदेही किसकी? अदालतें अपना काम कर रही हैं, एसआईटीज अपना काम कर रही हैं, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, मगर बड़ी बात और सवाल पूरे मुआशरे के सामने, तमाम लोगों के सामने, जिसमें मैं खुद को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं, आप देखने वाले लोग, कि 20 दिनों में 4 से 5 दिन हो गए, 4 से 5 इंसिडेंट्स हो गए। इकरा हमने खो दी, 8 से 10 किलोमीटर घर से दूर मिली। बदकिस्मती से 30 और 31 मई को यह वाकया पेश आता है। आइसक्रीम लेने गई थी, घर से लापता हुई और उसके बाद जाकर इसकी लाश मिलती है। गलवानपुरा में बच्ची कुरान पढ़ने जा रही थी 23 तारीख को, 24 की सुबह घर से 200 मीटर दूर बच्ची की लाश मिलती। फिर बाद में पुलिस की इसमें मुबारकबाद कि पुलिस ने अच्छा काम किया। 36 घंटों में मुदस्सिर नाम का 30-35 साल का इसी का पड़ोसी पकड़ा गया और उसने इसके साथ ज्यादती भी की थी और इसमें अब सजाएं होंगी। एक सीसीटीवी इलाके में लगा था, उस पर भी उसने पहले ही काम किया था, बदमाशी के साथ तोड़ गया था। लेकिन इन 5 इंसिडेंट से हमें यह सीखने की जरूरत है कि इनमें सारी की सारी केसेस में एक बात कॉमन है, नाबालिग बच्चियों को निशाना बनाया गया है। यह हदफ थी। अब ये कोई बाहर से आकर ग्रुप है, कोई यहाँ का ग्रुप है, बदमाश है, ड्रगिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, कौन लोग हैं यह हम नहीं जानते, मगर गैर जरूरी तबसरा, अननेसेसरी कमेंट्री से बचने की जरूरत है और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। 23 में, 24 में, 30 और 31 में, 3 और 4 जून जब इकरा की लाश मिली, और अब ये वाला इंसिडेंट, ये अनंतनाग वाली बच्चियां मिल गई, मगर बच्चियां अचानक पढ़ते पढ़ते कहां जाती हैं, और वो भी छोटी बच्चियां। अल्लाह माफ करे, ये इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर में, उस जगह जहां कभी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कोलकाता और न जाने कहां कहां के इंसिडेंट्स को देखकर हम सोचते थे ये भी पॉसिबल है, तो आज पता चला है घरों में भी है। गैर जरूरी तबसरों से बचने की जरूरत है। अल्लाह करे इंसाफ को यकीनी पुलिस अथॉरिटीज बनाने में कामयाब हो। बड़े बड़े केसेस को निपटाया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। पुलिस पुंछ में भी एसआईटी जो बनाई गई है इकरा वाले केस में, इस पर नामुनासिब तबसरे से बचने की जरूरत है, क्योंकि एसआईटी जब तक एविडेंसेस तक ना पहुंचे, किससे पूछताछ के दौरान प्रॉपर एविडेंसेस के साथ इसमें कार्रवाई ना हो, तब तक हमारे तबसरों से कुछ नहीं होगा। एक बात जरूर है कि इज्तिमाई जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहसियत मुआशरा, समाज जिम्मेदारी हम सबको निभानी पड़ेगी। इन इंसिडेंट्स पर अपनी राय दीजिएगा, लेकिन गाली गलौज, बदतहजीबी, किसी को टारगेट करने से बचिएगा जब तक आपके पास सबूत, कोई शवाहिद ना हो। तब भी अगर है तो तहजीब के दायरे में रहकर बात करने की जरूरत है। मैंने पिछले दिन रिपोर्ट रखी थी, कठुआ और आसपास के इलाकों में मंथली कुछ न्यूज़पेपर्स का हवाला दिया था, एक महीने में 6-6, 7-7 खवातीन लापता हो रही है, कुछ जाकर बाद में बॉडीज मिलती हैं। ये अखबारात ने लिखा था, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। सो वो रिपोर्ट सही साबित हुई, ये हमारे दाएं बाएं हो रहा है। और ये 5 केसेस में सिर्फ रिपोर्टेड बता रहा हूँ, अनरिपोर्टेड नहीं। दोज वर रिपोर्टेड इन पुलिस स्टेशंस या पुलिस अथॉरिटीज या बिफोर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ये सब था, मगर जो किसी भी खाते में नहीं, उनका क्या।